क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे के डेप्यूटी संजय राउत का बड़बोलापन अब एक दर्जा आगे पहुंच गया, एक लेवल ऊपर आ गया है और इस बार तो बड़बोले संजय राउत पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उनकी बातों को, उनकी दलीलों को सही ठहरा दिया तो यही नहीं, भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव को नरेंद्र मोदी पार्ट 2 तक कह दिया, जिसके बाद बवाल हो गया। यहाँ तक कहा जाने लगा है कि अब तो संजय राउत को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, देशद्रोह का केस लगा डालो। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या कहा संजय राउत ने, अब आगे क्या होगा। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि संजय राउत पर अब क्या एक्शन होना चाहिए और क्या अब संजय राउत को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप को लेकर कंट्रोवर्सीज चरम पर हैं, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन हर तरफ हर बार यही बात हो रही है कि जो भारत के लोग हैं वो भारतीय खिलाड़ियों के साथ ही हैं। भले ही कुछ लोग मैच का बायकॉट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को कोई भी गालियां नहीं दे रहा है। लेकिन इधर तो संजय राउत अलग ही अंदाज में अलग दर्जे के प्राणी निकले और संजय राउत ने अपने ही खिलाड़ियों पर सवाल खड़े कर दिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि झूठ की दुकान है, उसके साथ खड़े हो गए। संजय राउत ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी भारतीय टीम ने गलत किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में हाथ नहीं मिलाने को लेकर कंट्रोवर्सीज हुई थी, तो संजय राउत ने साफ कहा है कि अगर आपको मैच नहीं खेलना था तो नहीं खेलते, आपको इस तरह की नौटंकी करने की क्या जरूरत थी, हाथ नहीं मिलाने की नौटंकी से क्या हो गया। यही नहीं, संजय राउत ने कह दिया कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जिस तरह से राजनीति करते हैं वैसे ही सूर्य कुमार यादव भी राजनीति कर रहे हैं। वो भारतीय टीम के कप्तान नहीं है बल्कि एक राजनेता की तरह बर्ताव कर रहे हैं और बिल्कुल बात भी वैसी कर रहे हैं, बयान भी वैसे दे रहे हैं, उनका बर्ताव भी बिल्कुल वैसा ही है। सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम का नाम लिया था और यहाँ तक कह दिया था कि हम अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं। अब ये बात ठीक भी है, कोई भी भारतीय होगा, भले ही वो क्रिकेटर हो या कोई और हो, लेकिन वो भारतीय पहले है तो वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस की बात कहेगा। लेकिन यहाँ पर संजय राउत को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि संजय राउत तो पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे। यहाँ तक कहने लगे कि अगर भारतीय टीम को हाथ नहीं मिलाना था तो पहले से बता क्यों नहीं दिया, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी वैसे ही तैयार रहे थे। अब यहाँ पर कंडीशन यही हुई कि संजय राउत एक तरह से पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो गए, भारतीय टीम को, भारतीय कप्तान को बुरा भला कहने लगे, उन पर सवाल उठाने लगे, उनकी बातों को, उनके अंदाज को गलत कहने लगे, जिसके बाद खासा बवाल हो गया, संजय राउत का विरोध शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के कुछ नेताओं ने संजय राउत का खुलकर विरोध किया और उन पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो संजय राउत के ही पूर्व में सहयोगी रह चुके, कांग्रेस के नेता रह चुके संजय निरुपम, जो कि अब शिंदे गुट में शामिल हैं शिवसेना के, उन्होंने साफ कह दिया है कि संजय राउत को अब छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। संजय राउत पर अब देशद्रोह का केस चलाना ही चाहिए, क्योंकि संजय राउत अब अपने आपे से बाहर हो चुके, अब उनका खुद पर ही कंट्रोल नहीं रहा है। इसीलिए संजय राउत को अब खुले में छोड़ना कहीं से भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए संजय राउत को तुरंत देशद्रोह का केस लगाओ, उन्हें अंदर डालो और कम से कम लंबे समय के लिए उनको जेल के अंदर रहना चाहिए। क्योंकि बड़बोले संजय राउत ने जो पाकिस्तान का समर्थन किया है, उसने न सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल गिराया है बल्कि भारतीय राजनीति के स्तर को भी बिल्कुल जमीन से नीचे पहुंचा दिया। अब पाकिस्तान के साथ दूसरा मुकाबला होना है 21 सितंबर को, तो उससे पहले संजय राउत के इन बयानों ने एक बार फिर से भूचाल ला दिया है, बवाल हो गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा भी एक्शन हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, क्या संजय राउत पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या देशद्रोह का केस होना चाहिए? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप छोड़ने की धमकी दी थी और कहा था कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को जब तक हटाया नहीं जाएगा वो एशिया कप के मुकाबले नहीं खेलेगा, छोड़ देगा। लेकिन आईसीसी ने साफ साफ इनकार कर दिया एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने से। लेकिन उसके बाद भी पीसीबी ने वापस से एशिया कप खेलने का फैसला ले लिया। बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला क्या हुआ है। असल में पाकिस्तान चाहता था कि एंडी पाइक्राफ्ट को पूरे के पूरे एशिया कप से ही बाहर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ
हुआ नहीं है। एंडी पाइक्राफ्ट एशिया कप के रेफरी बने रहेंगे, लेकिन हाँ, पाकिस्तान और यूएई के मुकाबले में रिची रिचर्डसन रेफरी होंगे, यानी कि पाइक्राफ्ट यहाँ पर नहीं होंगे। अब ये पूरा का पूरा मामला बीसीसीआई के अंडर आ गया था। असल में एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को धमकी दी थी पाकिस्तान ने कि वो छोड़ देगा एशिया कप, लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई ने ऐसा चाबुक चलाया कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि एसीसी का रेवेन्यू सिर्फ उसी टीम को मिलेगा जो कि पूरा का पूरा एशिया कप खेलेगा, यानी कि पाकिस्तान को साफ कह दिया गया कि आपको रेवेन्यू की एक फूटी कौड़ी चवन्नी भी नहीं मिलेगी। और आप छोड़ना चाहते हैं एशिया कप, कल छोड़ना चाहते हैं तो आप आज छोड़ दें, आज छोड़ना चाहते हैं अभी छोड़ दें, आप वापस चले जाएं, हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, एसीसी ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कह दिया, क्योंकि वहां पर पीसीबी के ही चेयरमैन मोहसिन नकवी वहां पर अध्यक्ष हैं, इसीलिए ये पूरा का पूरा मामला बीसीसीआई की देखरेख में किया गया। बीसीसीआई ने चाबुक चलाया तो बाकी के देश भी इस बात के समर्थन में आ गए कि हाँ, पाकिस्तान अगर एशिया कप छोड़ता है तो उसे रेवेन्यू की एक फूटी कौड़ी चवन्नी भी नहीं मिलेगी। और उसके तुरंत बाद पीसीबी घुटनों पर आ गया, क्योंकि सवाल 1-2 करोड़ 3 करोड़ का नहीं था, बल्कि सवाल था 141 करोड़ का। पाकिस्तान एशिया कप छोड़ देता तो 141 करोड़ का घाटा होता पाकिस्तान बोर्ड को। और वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भुखमरी के कगार पर है, पैसों की तंगी से जूझ रहा है, तो ऐसे में 141 करोड़ का झटका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सहन नहीं कर पाता, इसीलिए चुपचाप फैसला वापस ले लिया, एशिया कप नहीं छोड़ने का फैसला लिया। और अब यूएई के साथ मुकाबला तो पाकिस्तान खेलेगा ही। 21 सितंबर को भारत से भी मैच होगा। जी हाँ, भारत पाकिस्तान का एक और मैच होगा 21 सितंबर को, जो भी सुपर 4 का मुकाबला होगा। और ये मुकाबला बहुत बड़ा हंगामेदार हो सकता है। 14 सितंबर को भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया था, उस पर बवाल हुआ था, और अब यहाँ 21 सितंबर के मुकाबले में ये और ज्यादा हाई इंटेंसिटी मामला हो सकता है। यहाँ पर भारतीय टीम ने बड़े फैसले लिए हैं, कुछ और कड़े फैसले लिए हैं। खबर तो यहाँ तक है कि अगर भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के लिए, या कहें कि भारतीय टीम को मैन ऑफ द मैच या फिर कोई छोटा मोटा अवार्ड देने भी अगर पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल आता है, तो उससे भारतीय टीम के खिलाड़ी यहाँ पर कोई भी अवार्ड नहीं लेंगे। और यहाँ तक कि एशिया कप जीतने पर अगर मोहसिन नकवी भारतीय टीम को ट्रॉफी देते हैं तो वो भी नहीं लेंगे, यानी कि पाकिस्तान के लिए अब हालात आगे और ज्यादा खराब होने वाले हैं। इसीलिए तो दिग्गज सुनील गावस्कर ने कह दिया है कि पाकिस्तान को बिल्कुल सही हद में रखा गया। यही नहीं, हरभजन सिंह तो एक कदम आगे बढ़ गए। हरभजन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान ये खुद ऐसी कंडीशन में ले आया है, खुद को कि थूक कर चाटने वाली बात है, क्योंकि पहले अगर आपने नहीं कहा होता तो आपकी बेइज्जती नहीं होती, लेकिन पहले आपने बड़बोलेपन में बहुत कुछ कह दिया और उसको पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए अब असली हाई इंटेंसिटी मुकाबला 21 सितंबर को होगा, जिसका सभी को इंतजार है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि पाकिस्तान की इस हालत को बनाने के लिए क्या बीसीसीआई को यहाँ पर एक बड़ा धन्यवाद तो बनता ही है। तो आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।